बहुत समय पहले एक विशाल पर्वतों से घिरे सुंदर राज्य में एक राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी मेघा। उसके सौंदर्य की नहीं, बल्कि उसकी दिल की पवित्रता की चर्चा पूरे राज्य में थी। वो हमेशा गरीबों की मदद करती, बच्चों को सिखाती और जानवरों के साथ खेलती थी। लेकिन उसे सबसे अधिक पसंद था फूल। राजमहल के पीछे एक बहुत बड़ा बगीचा था, चांदनी उद्यान। यह उद्यान अपने रंग बिरंगे फूलों और मधुर खुशबुओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसमें एक रहस्य था, जिसे केवल राजा और राजकुमारी मेघा ही जानते थे। उद्यान का केंद्र एक जादुई पेड़ था, जिसे खुशबू वृक्ष कहा जाता था। कहते हैं कि वह पेड़ 1000 साल पुराना था और उसकी शाखाओं से फैलने वाली खुशबू मन का दुख मिटा देती, बीमारियों को ठीक कर देती, और जिसके अंदर सच्चाई हो, उसे अदृश्य ताकतें भी महसूस होती। एक दिन राजकुमारी मेघा हमेशा की तरह उद्यान में पहुंची। हवा में चमेली, गुलाब और कुमुदनी की खुशबू घुली हुई थी, लेकिन मेघा ने महसूस किया कि आज एक अलग तरह की मिठास है, कुछ नया, कुछ जादुई। वो खुशबू का पीछा करते करते उद्यान के बीच पहुंची। वहां उसने देखा कि खुशबू वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा पर एक नया फूल खिला है, जो सोने की रोशनी बिखेर रहा था। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैंने ऐसा फूल कभी नहीं देखा। जैसे ही वह फूल के पास पहुंची, अचानक उसके सामने एक छोटी सी परी प्रकट हुई। उसके पंख नीले और सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। परी बोली, राजकुमारी मेघा, मैं खुशबू रानी परी हूँ। ये फूल सिर्फ उन्हीं के लिए खिलता है जिनका हृदय बिल्कुल निर्मल होता है। लेकिन राज्य पर एक खतरा आने वाला है। इस फूल में वह शक्ति है जो राज्य को बचा सकती है। राजकुमारी घबरा गई। कौन सा खतरा? परी रानी। परी ने कहा, एक दुष्ट जादूगर काला विष राज्य की ओर बढ़ रहा है। उसकी काली धुंध खुशबुओं को मार देती है, पेड़ों को सुखा देती है और दिलों को पत्थर बना देती है। अगर वह यहाँ पहुँचा, तो ये पूरा उद्यान खत्म हो जाएगा। मेघा ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने उद्यान, अपने लोगों और अपने राज्य को बचाऊंगी। परी ने सोने जैसा चमकता हुआ फूल उठाकर मेघा की हथेली पर रखा। जैसे ही फूल उसके हाथ को छुआ, एक तेज प्रकाश फैला और मेघा के चारों ओर एक जादुई आभा बन गई। परी बोली, ये सिर्फ सौंदर्य नहीं है, ये सत्य की खुशबू है। जहाँ ये खुशबू जाएगी, वहाँ झूठ छिप नहीं सकेगा, डर टिक नहीं पाएगा और बुराई भाग जाएगी। उधर राज्य की सीमा पर घना काला बादल उतर रहा था। उसके अंदर से दुष्ट जादूगर काला विष की आवाज गूंज रही थी, मैं इस भूमि से सारी सुगंध खत्म कर दूंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी धुंध पेड़ों को सड़ा रही थी। लेकिन उसी समय राजकुमारी मेघा जादुई फूल लेकर उद्यान से बाहर निकली। काला विष ने ताना मारा, राजकुमारी, तुम्हारी खुशबू मेरे अंधेरे से जीत जाएगी। मेघा ने फूल को ऊपर उठाया। सोने जैसी रोशनी चारों ओर फैल गई। हवा में खुशबू की लहरें उठी, मीठी, दयालु और शुद्ध। धुंध और खुशबू एक दूसरे से टकराईं। आकाश गरजा, भूमि थरथराई, लेकिन अंत में अंधेरा पिघल गया। काला विष की शक्ति टूट गई और वह वहीं पत्थर का बनकर ढह गया। राज्य में खुशबू पहले से भी ज्यादा फैल गई थी। पेड़ फिर से हरे हो गए, फूल खिल उठे और एक नई सुगंध हवा में बस गई, रक्षा की, प्रेम की और आशा की। परी फिर आई और बोली, राजकुमारी मेघा, अब तुम सुगंध प्ररी हो। जहाँ जहाँ तुम जाओगी, वहाँ खुशबू लोगों के दिलों में प्रेम जगाएगी। मेघा मुस्कुराए और बोली, जब तक ये भूमि है, मैं इसे खुशबू से भरा रखूंगी। और इस तरह राजकुमारी मेघा और फूलों की जादुई खुशबू की कहानी इतिहास बन गई।